खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर पहुंचे आकाश आनंद ने कांग्रेस पर चर्चा को बताया समय की बर्बादी, और बात होगी बसपा की सभा में मंच के सामने राकेश राठौर के समर्थक ने लहराया पोस्टर। फिर बात करेंगे सवर्ण स्वाभिमान संस्थान ने भाजपा के बहिष्कार का किया ऐलान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे गठबंधन प्रत्याशी ने जिलाधिकारी को दे दी आर पार की धमकी, गरमाया माहौल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मई की गर्मी में सीतापुर की सियासी माहौल को और गर्म करने आएंगे पीएम मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह। सीतापुर पुलिस ने असलहा फैक्ट्री बरामद कर 25,000 के इनामिया को दबोचा। एक बार फिर सीतापुर के गांजर में तेंदुए की दस्तक से फैली दहशत। क्रिकेट मैच के जरिए लखीमपुर दे रहा मतदाता जागरूकता का संदेश। ट्रक से टकराई भाजपा जिला अध्यक्ष की कार, बाल बाल बच्चे। भाजपा सांसद तथा प्रत्याशी सहित 6 प्रत्याशियों को नोटिस जारी। गठबंधन प्रत्याशी की पुलिस और प्रशासन से हुई तीखी नोकझोंक। बिजली कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, स्क्रीनिंग के बाद हटाए जाएंगे कर्मचारी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा की ओर से उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला हुआ है। वह जगह जगह जनसभाएं कर विरोधियों पर गरज रहे हैं। आकाश आनंद बसपा नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव जीतकर बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करना नहीं भूलते हैं। रविवार को सीतापुर की सभा में भी आकाश आनंद कुछ ऐसे ही तेवर में नजर आए। जनसभा के बाद आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने आकाश आनंद से विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। इस मौके पर आकाश आनंद ने क्या कहा, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। 6 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज, धौरहरा, लखीमपुर खीरी और हरदोई का चुनावी गणित साधने सीतापुर पहुंचे आकाश आनंद भाजपा और सपा पर तो गरजे बरसे, लेकिन कांग्रेस पर भी अधिक बोलने से यह कहते हुए परहेज नहीं किया कि उसके बारे में अधिक बोलना समय की बर्बादी करना है। आकाश आनंद ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी के लिए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्षियों के कुछ एजेंट अपने समाज में हैं, जब वो वोट मांगने आए तो जूता, चप्पल और डंडा तैयार रखें। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने भाजपा को घेरने से की। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं पर करारा वार किया। आकाश आनंद सपा पर भी हमलावर रहे। आकाश आनंद की इस जनसभा में बसपा के सीतापुर प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, धौरहरा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी,
मोहनलालगंज प्रत्याशी राजेश उर्फ मनोज प्रधान, मिश्रिक प्रत्याशी BR अहिरवार, लखीमपुर खीरी प्रत्याशी अंशय कालरा और हरदोई प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर सहित पार्टी के लखनऊ मंडल प्रभारी इंतजार आब्दी, नौशाद अली, पूर्व जिलाध्यक्ष राममूर्ति मधुकर, सीतापुर प्रभारी सोबरन लाल गौतम, सुरेश राव, लखीमपुर प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम, विपिन गौतम, हरदोई प्रभारी रणदीप बहादुर, सुनील वर्मा, लखनऊ प्रभारी ब्रजेश चौधरी, राजेश गौतम, BP हंस, सीतापुर जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर जिलाध्यक्ष हेमराज वर्मा, हरदोई जिलाध्यक्ष राजेश्वर कुशवाहा, लखनऊ जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम, जाहिद अंसारी, रजनीश मौर्य, नवल किशोर, अनिल मिश्रा, चंद्रशेखर राधेलाल वर्मा, शिवशंकर भारती, विनोद राजवंशी और करुणानंद भारती सहित तमाम बसपा नेता मौजूद रहे। बसपा की सीतापुर की जनसभा में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के पहुंचने से पहले एक अजीब सी असहज स्थिति नजर आई। दरअसल जिस समय मंच से बसपा नेता बसपा और अपनी सुप्रीमो मायावती की जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उसी समय मंच के ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर सीतापुर से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर की फोटो लगा हुआ कांग्रेस का गारंटी कार्ड लहरा रहा था। थोड़ी देर तो किसी ने उस अधेड़ की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब बसपा के वॉलंटियर्स ने उसे रोकने तथा पूछताछ करने का प्रयास किया तो वह भीड़ में गुम हो गया। SP चक्रेश मिश्रा के दिशा निर्देशन में सीतापुर जनपद पुलिस ने काफी बड़ी सफलता अर्जित की है। कमलापुर थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद करते हुए 25,000 के इनामिया अपराधी को दबोच लिया है। यह कार्रवाई CO सिधौली आलोक प्रसाद के नेतृत्व में की गई। पुलिस बल ने सूचना के आधार पर कमलापुर थाना क्षेत्र के सरौरा कला के जंगल में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक यहां से 25,000 के इनामी अपराधी संतोष मौर्य को अवैध असलहों का निर्माण करते पकड़ा गया। पुलिस ने 4 बने अधबले असलहे सहित असलहा बनाने के तमाम उपकरण, कारतूस आदि बरामद किए हैं। अभियुक्त पर पहले से ही 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज होने की बात सामने आ रही है। यह सफलता अर्जित करने वाली पुलिस टीम में कमलापुर थाने के SI नरेंद्र द्विवेदी, तेज बहादुर सिंह तथा आरक्षी आकाश कटियार, दीपक और अनुज शामिल रहे। सीतापुर में खैराबाद के 1 शताब्दी से अधिक प्राचीन चराइन मेला प्रभात फेरी कर अपने दूसरे पड़ाव स्थल पहुंच गया। यहाँ प्राचीन देवी मंदिर में महिलाओं ने पूजन कीर्तन किया। इससे पूर्व प्रभात फेरी बाजदारी टोला से शुरू होकर नया बाजार होते हुए भूलनपुर स्थित मां गौरी देवी मंदिर पहुंची। उसके बाद प्रभात फेरी खैराबाद रेल स्टेशन के सामने प्राचीन देवी माता के मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं ने पूजा की। यहां पर भाजपा के सांसद प्रत्याशी राजेश वर्मा, समाज सेवी अभिषेक गुप्ता ने देवी मां की पूजा कर भोग लगाया। अभिषेक गुप्ता द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। मेला समिति के प्रबंधक बाबूराम बाथम ने बताया कि सोमवार को तीसरे दिन पुनः प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस मौके पर खैराबाद पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता, महंत बजरंग मुनिदास, अंशु मिश्रा, ममता बाथम, संदीप गुप्ता, पारुल गुप्ता, अंजू महंत, उमा मिश्रा और अर्चना मिश्रा मौजूद रहे। मिश्रिक के मोहल्ला रन्नूपुर निवासी सविता तिवारी ने अपने किराएदारों से मकान खाली कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। मुख्यमंत्री सहित SP से गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनके पिता ने अचिन, सोनू और कन्हैया पुत्रगढ़ स्वर्गीय लल्लू राम को मकान किराए पर रहने के लिए दिया था, लेकिन माता पिता का निधन होने के बाद उक्त लोगों ने किराए देना बंद कर दिया और अब मकान भी नहीं खाली कर रहे। कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, शिकायत मिली है, विपक्षियों से कागजात मांगे गए हैं, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव में सीतापुर से पुलिस प्रेक्षक IPS नीरजा ने महमूदाबाद पहुंचकर वहां बनाए गए 3 अंतर जनपदीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रेक्षक कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस बल के साथ बैठक की और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ CO दिनेश शुक्ला, कोतवाल अनिल सिंह और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। लहरपुर के जूनियर हाई स्कूल मस्जिदिया में मीना मंच की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मीना की कहानियों का वचन सुगमकर्ता अस्मा परवीन ने किया। वह माह अप्रैल में बेहतर उपस्थिति वाले बच्चों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पावर एंजल गीता देवी ने महिला सशक्तिकरण गीत से किया। संकुल शिक्षक अनवर वली तथा शिक्षिका नूर बानो ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक मोहम्मद उस्मान अंसारी, कमलुद्दीन और देवेंद्र राठौर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लहरपुर कोतवाली इलाके के नवीनगर निवासी अमरजीत का 18 वर्षीय पुत्र नेतराम घर से नाराज होकर निकलने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। युवक की बाइक शारदा नहर की पटरी पर खड़ी मिलने के चलते उसके नहर में कूदने का अनुमान लगाया जा रहा है। युवक की तलाश में हैरान परेशान परिजनों ने नहर किनारे बाइक खड़ी देख उसकी सूचना पुलिस को दी।
लापता युवक की तलाश का अनुरोध किया है। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रसाद वर्मा ने बताया, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपने मैजिक और टेम्पो पर ओवरलोडिंग तो देखी होगी, अब ई रिक्शा को भी यही रोग लग गया है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते क्षमता से अधिक सवारियां ठूस कर ई रिक्शा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ाए जा रहे हैं। आरएसएस के संगठन घुमंतु जनजात परिषद के जिला संयोजक पंकज प्रताप द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। तीर्थनगरी नामेशान के वृद्धा आश्रम में आयोजित इस शिविर के दौरान हिंद अस्पताल अटरिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत गुप्ता ने सभी वृद्धों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान अंकित द्वारा वृद्धों को आवश्यक व्यायाम का प्रशिक्षण दिया गया। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान की एक बैठक सीतापुर कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा लगातार सवर्ण विरोधी गतिविधियां करती रही है, अब इसका जवाब देने का समय आ गया है। बैठक को महासचिव पंकज शुक्ला और कोषाध्यक्ष अनु सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। इसके सर्वसम्मत से भाजपा के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकिशोर शुक्ला, प्रदेश सचिव ओमकार नाथ शुक्ला, सीतापुर जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा, शेरू, वीरांगना सेना प्रमुख मधु पांडे, रुद्र प्रताप सिंह, मुनेश्वर सिंह, समरजीत सिंह, कृति तिवारी, अंशुमान सिंह गौर आदि मौजूद रहे। सीतापुर के नेपालापुर स्थित विश्वकर्मा मोहल्ले में सोनलाल विश्वकर्मा द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित श्री राम जानकी मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम स्थल पर कलश स्थापना के बाद सभी मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा भी श्रद्धालुओं में शामिल हुए। शोभा यात्रा के वापस पहुंचने में पंडित नीरज तिवारी ने प्रतिमाओं का पूजन कराया, जिसके बाद उन्हें स्थापित किया गया। इस मौके पर कन्या भोज और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, इंदु सिंह चौहान, प्रधान संघ अध्यक्ष अवधेश कटियार, संजय राजवंशी, महेंद्र अग्रवाल, हिमांशु सिंह, अनिल विश्वकर्मा, राजेश मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, अशोक अवस्थी और शिवम सिंह मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में है। निर्वाचन से जुड़ी विभिन्न टीमों द्वारा जगह जगह जांच पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में उड़न दस्ता और एसएसटी टीम द्वारा लहरपुर नगर और क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग जारी है। इस दौरान कई गाड़ियों के स्टिकर व झंडा हटाए गए। जांच दल में फ्लाइंग स्क्वाड टीम के मजिस्ट्रेट हरीश कुमार श्रीवास्तव, उबैस अली उप निरीक्षक और तेजपाल कैमरामैन और एसएसटी टीम के निशीत चतुर्वेदी, मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक विनोद कुमार, आरक्षी राकेश और कैमरामैन लौकुश शामिल रहे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के केसरीगंज में भाजपा की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह रहे तथा इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ बूथ प्रभारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की। सीतापुर सांसद तथा भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, सह लोकसभा प्रभारी वीरेंद्र पुरी, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल और रामनरेश त्रिवेदी ने बैठक को संबोधित किया। प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह ने 13 मई को मतदान के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में बताया। बैठक का संचालन जिला मंत्री उदित बाजपेयी ने किया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्ष रमेश बाजपेयी, अजय पटेल, अमित सिंह, उत्तम वर्मा, अनूप श्रीवास्तव सहित परसेंडी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, पूर्व प्रमुख परमेश्वर भार्गव, मनोज गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, भगवान दीन त्रिवेदी, निर्मल गुप्ता, सलील श्रीवास्तव, प्रखर रस्तोगी, रामू वर्मा, जय सिंह और निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश कश्यप मौजूद रहे। सीतापुर के गांजरी क्षेत्र में रहने वाले हमेशा मुसीबत में रहते हैं। बरसात के महीनों में घाघरा और शारदा जैसी नदियां बाढ़ और कटान का दर्द देती हैं, तो बाढ़ थमने के बाद साल के दूसरे महीनों में जंगली हिंसक जानवरों की आमद उनके लिए दहशत का सबब बन जाती है। गांजर क्षेत्र में सेवता विधानसभा का रेवसा इलाका पहले भी जंगली जानवरों की दहशत से 2-4 होता रहा है। एक बार फिर जंगलों से भटक कर आए तेंदुए ने इलाके का अमन चैन छीन लिया है। रविवार सुबह क्षेत्र के कोडरी गांव में किसान जब खेत में गेहूं काटने गए थे, तभी उन्हें तेंदुआ नजर आया, जिस पर भयभीत ग्रामीणों ने शोर मचाया कि तेंदुआ एक अधेड़ को घायल करते हुए भाग गया। घटना के बाद मचे हड़कंप के बीच वन रेंज अधिकारी आदित्य सिंह ने इसकी सूचना विभाग के आला अफसरों को दी। अब उनका दावा है कि ग्रामीणों द्वारा जिस जगह पर तेंदुआ होने की सूचना दी गई थी, वहां पर पिंजरा लगाकर वन विभाग की टीम को मुस्तैद कर दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। पीएम सहगल इंटर कॉलेज, कनवाखेड़ा, सीतापुर।
Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के दिशा निर्देशन में मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता सद्भावना क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। सरकारी विभागों के इस मैच में पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग की DPRO 11 का मुकाबला राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में सनराइजर्स टीम के साथ हुआ। DPRO 11 में धौरहरा क्षेत्र के RO और CDO अनिल कुमार सिंह भी शामिल रहे। पहले खेलते हुए DPRO 11 निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 194 रन बनाए। इस गगनचुंबी स्कोर में अभय अरोड़ा का शानदार शतक शामिल रहा। लक्ष्य पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम 17 ओवर में ही 160 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार DPRO 11 ने यह मैच 34 रनों से जीत लिया। इस मौके पर सभी को निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी होने की शपथ दिलाई गई। लखीमपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह की गाड़ी का कानपुर जाते समय एक्सीडेंट होने की सूचना जैसे ही लखीमपुर पहुंची, खलबली मच गई। हर कोई जिलाध्यक्ष सहित अन्य कार सवारों की खैरियत जानने में जुट गया। बताया जा रहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ जिला मंत्री रामजी दीक्षित, जिला महामंत्री रामजी मौर्य, विवेक सिंह और गनर भुवनेश कुमार कार से गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भाग लेने कानपुर जा रहे थे। इस समय कानपुर से ठीक पहले किसान पथ पर उनकी कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी कार सवार को कोई चोट नहीं आई। लखीमपुर के अजबापुर स्थित DCM चीनी मिल में DCM समूह के संस्थापक लाला सर श्रीराम की 140वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। समूह के अधिशासी अधिकारी RL टामक, मुख्य परिचालन अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, अजबापुर मिल हेड कुलदीप सिंह, लोनी चीनी मिल हेड राजा श्रीवास्तव, हरियाणा चीनी मिल हेड प्रदीप त्यागी और HR हेड कृष्णानंद राय ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर चीनी मिल के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और प्रबंधन की ओर से 282 मिल कर्मियों को दीर्घ सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन गन्ना महाप्रबंधक विवेक तिवारी और अग्रिमा ने किया। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव के मतदान कार्मिकों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। इसके अलावा क्रिटिकल बूथों पर तैनात किए जाने वाले 275 माइक्रो ऑब्जर्वर का भी रेंडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र की सामान्य प्रेक्षक और सीता लक्ष्मी धौरहरा क्षेत्र की सामान्य प्रेक्षक श्रीधर चेरुकुरी, DEO महेंद्र बहादुर सिंह, CDO और प्रभारी मतदान कार्मिक अनिल कुमार सिंह, डिप्टी DEO संजय कुमार सिंह, DDO दिनकर विद्यार्थी, DIO NIC महेंद्र सिंह और ADO तौशीफ अहमद मौजूद रहे। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया का क्षेत्र भ्रमण और जनसंपर्क तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सपा प्रत्याशी ने लखीमपुर के कस्ता विधानसभा क्षेत्र में कई सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा के घोषणा पत्र का बखान करते हुए भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों पर कड़ा प्रहार किया। सपा प्रत्याशी और उनके साथ पूर्व MLC शशांक यादव, पूर्व विधायक सुनील लाला और कस्ता विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने औरंगाबाद कस्बा सहित चौगाना, रहजनिया, इटारा, कैमहरा, खुर्रमनगर, ढकिया देवी, उलारापुर, ढाका, भवानीगंज और नकारा की सभाओं को संबोधित करते हुए सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान अजय सिंह, तृप्ति अवस्थी, लकी सिंह, हेमंत भार्गव, अबरार मंसूरी, मंजू यादव, विनय अग्निहोत्री, उमाशंकर वर्मा, राहुल सिंह तथा प्रवीण यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। चुनाव संपन्न कराने में वाहनों की बड़ी आवश्यकता होती है। पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बलों को लाने ले जाने से लेकर विभिन्न चुनावी टीमों और अधिकारियों के लिए वाहनों की दरकार होती है। सीतापुर में कुल 6500 वाहनों की आवश्यकता को देखते हुए वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन वाहनों में 980 छोटे, बाकी बड़े वाहन हैं। बड़े वाहन मतलब बस और ट्रक संचालक को नखरे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन छोटे वाहन यानी कार, जीप आदि के संचालक अजब गजब बहाने कर रहे हैं।
परिवहन विभाग के नोटिस के जवाब में कोई लिख रहा है उनका वाहन खराब है, किसी के पास चालक का अभाव है, कोई लिखता है कि पत्नी बीमार है, तो किसी की बेटी कार से स्कूल आती जाती है। चुनावी मौसम में आया राम गया राम की बदौलत भाजपा का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। एक बार फिर सपा के पूर्व विधायक सहित तमाम लोगों ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। संत कबीर नगर और शाहजहांपुर से जुड़े इन नेताओं को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई। सपा छोड़ भाजपा ज्वाइन करने वालों में संत कबीर नगर के पूर्व विधायक जय चौबे, फरीदाबाद पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल और ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। यूपी में लोकसभा निर्वाचन के कुल 7 चरणों में से 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बसपा की प्रत्याशी सूची पर चल रही चर्चाएं अभी भी नहीं थम रही हैं। कोई दावा कर रहा है कि बसपा ने अपने टिकटों से जातीय समीकरण साधा है, तो किसी का कहना है कि अब तक 20 मुसलमानों को टिकट देकर बसपा ने सपा कांग्रेस का दांव फेल कर दिया है। यूपी के कुल 80 लोकसभा सीटों में से 70 सीटों पर बसपा प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बसपा की प्रत्याशी सूची को पार्टी प्रमुख मायावती की सोची समझी रणनीति का नतीजा बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की गर्मी के साथ यूपी में मौसम भी सितम ढा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग दिन से लेकर रात तक बेचैन हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान और डराने वाला है। दावा है कि दिन में तो झुलसाने वाली लू चलेगी, रात में भी राहत नहीं मिल पाएगी। मौसम विभाग विज्ञान की ओर से अगले 7 दिनों तक यूपी में हीट वेव कंडीशन जारी रहने और रात के समय में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। ज्यादा ब्रेकडाउन और राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर बिजली विभाग को 5 अधिकारियों पर गाज गिरी है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ के बक्सी तालाब खंड में बिलिंग कम होने पर वहां के अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि और अधीक्षण अभियंता से जवाब तलब किया गया है। चेयरमैन ने रहीमनगर और बक्सी का तालाब खंड में ज्यादा ब्रेकडाउन पर नाराजगी व्यक्त की है। कार्रवाई की इस कड़ी में विश्वविद्यालय खंड के अधिशासी अभियंता, गोमती नगर के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। यूपी के बिजली विभाग में कार्यरत समूह ग और घ के कर्मचारी सावधान हो जाएं। 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके इन वर्गों के कर्मचारियों के सिर पर सेवा समाप्ति की तलवार लटक गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने इन सभी की स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया है। कॉर्पोरेशन की ओर से प्रदेश की सभी अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर 2023 को 50 साल की आयु पूरी कर चुके समूह ग और घ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर दोनों समूहों के कर्मचारियों की परफॉर्मेंस जांच कर फैसला किया जाएगा। अब इसे सत्ता की भूख कहें या चुनावी फायदे की पेशबंदी की, कहीं पति के सामने पत्नी ताल ठोक रही तो कहीं बाप के सामने बेटा हुंकार भर रहा। कन्नौज से सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत के सामने उनकी पत्नी नेहा पाठक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज सीट से ही कभी भाजपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम बक्स वर्मा भी मैदान में हैं। इनके सामने इन्हीं के बेटे आलोक वर्मा ने भी ताल ठोक रखी। हालांकि चौथे चरण की सीट पर आखिरी तस्वीर 29 अप्रैल को नाम वापसी के आखिरी दिन ही साफ हो सकेगी, लेकिन फिलहाल यह दावेदारी चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी कांग्रेस सीएम योगी आदित्यनाथ को कानूनी रूप से घेरने की तैयारी में है। बताया जा रहा अपने घोषणा पत्र पर मोदी और योगी समेत कई भाजपा नेताओं की बयानबाजी से कांग्रेस में नाराजगी है और इसे लेकर वह गलत बयानबाजी का आरोप लगा रही है। यूपी कांग्रेस के मीडिया सेल अध्यक्ष डॉक्टर सीपी राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उलूल जुलूल बयानबाजी करने वालों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। लोकसभा के सपा प्रत्याशी द्वारा जिले के कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी को धमकी दिए जाने का मामला तूल पकड़ सकता है। मामला बलिया का है। यहां से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे का यह चौंकाने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सपा उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मतगणना में धांधली हुई तो उसे प्रांगण से बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी या कलेक्टर की लाश आएगी। मौजूदा भाजपा सांसद पुनः प्रत्याशी सहित 6 प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रेक्षक के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस चुनावी खर्च का ब्यौरा न दाखिल करने पर जारी किया गया है। मामला यूपी की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का है। मौजूदा भाजपा सांसद राजकुमार चाहर पुनः प्रत्याशी हैं। नियमानुसार चुनाव खर्च के रजिस्टर प्रथम सत्यापन 25 अप्रैल को हुआ। व्यय प्रेक्षक की ओर से सभी प्रत्याशियों को खर्च रजिस्टर पेश करने की सूचना फोन और व्हाट्सएप से दे दी गई थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी सहित 6 प्रत्याशी तय तिथि पर न खुद पहुंचे और न उनके चुनाव अभिकर्ता आए।
अब रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी को नोटिस जारी किया है, जिसका 48 घंटे में जवाब न देने पर वाहन सहित अन्य अनुमतियां निरस्त की जा सकती हैं। रोक टोक से बौखलाए गठबंधन प्रत्याशी की पुलिस के साथ तीखी बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने गठबंधन प्रत्याशी की कई गाड़ियां सीज कर दी। मामला यूपी के कुशीनगर का है। यहां के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय सिंह सैथवार ने रोड शो का आयोजन किया था। इसमें सपा और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के अलावा सैकड़ों अन्य लोग भी शामिल हुए। प्रत्याशी के काफिले में अनुमति से अधिक गाड़ियां देखते हुए प्रशासन ने आधा दर्जन गाड़ियों को सीज कर दिया। इसे लेकर विपक्ष के नेताओं का पारा चढ़ गया। इसके बाद गर्मा गर्मी बहस शुरू हो गई। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के मौसम में अग्नि देवता का तांडव भी जारी है। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुइया खेड़ा में भी आग लगने का जानकारी मिल रही। यहाँ पे अज्ञात कारणों से लगी आग ना देखते देखते 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में करीब 1 लाख रुपए की गृहस्थी स्वाहा हो जाने की सूचना मिली है। इस घटना के पीड़ित अवधेश भोजपाल और उसका बेटा स्नेही जब अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे, तभी अचानक उनके घर में आग लग गई। प्रधान की सूचना पर फायर दस्ते के मौके पर न पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। इस दौरान थाने का पुलिस बल भी मौजूद रहा। सूचना मिलने पर पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव और भाजपा के पिसावा मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने पहुंचकर पीड़ितों को ढांढस बंधाया। महौली तहसील के कानूनगो अनिल श्रीवास्तव और लेखपाल लक्ष्मी मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को हुए नुकसान का ब्यौरा जुटाया। यूपी में 2 चरण का लोकसभा चुनाव में मतदान हो जाने के बाद अब भाजपा ने तीसरे और चौथे चरण में आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर पूरा फोकस कर लिया है। इन लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के बड़े नेताओं की रैलियों का कार्यक्रम जारी होना शुरू हो गया है। सीतापुर के व्यापारी प्रतिनिधियों की एक बैठक में पहुंचे सीतापुर सांसद तथा भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने ऐसे 2 कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 मई को लहरपुर में तथा 5 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रेउसा में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का अधिकृत कार्यक्रम 1-2 दिन में आ सकता है, जिसके अनुसार पीएम मोदी मई के पहले सप्ताह में सीतापुर के ग्रास फार्म पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा के दिशा निर्देशन में जनपद पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित करते हुए गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी को दबोच लिया है। यह कार्रवाई सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में मानपुर थाना पुलिस ने की है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम थाना लहरपुर का नेवादा निवासी इस्लामुद्दीन बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इस्लामुद्दीन पर पहले से ही गंभीर धाराओं के कई मामले दर्ज हैं। यह सफलता अर्जित करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार चौबे के साथ आरक्षी विनीत सिंह, अमित मागंट और प्रवेश कुमार शामिल रहे। बसपा द्वारा सीतापुर में आयोजित चुनावी रैली में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का संबोधन खुद उनके लिए पार्टी के सीतापुर जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। कारण है कि प्रशासन ने वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच में आकाश आनंद के भाषण को अनुचित पाया है, जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन का केस शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने इस बारे में बताया कि चुनावी रैली में वक्ता आकाश आनंद, प्रत्याशी महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा और रैली आयोजक विकास राजवंशी की मौजूदगी में वक्ता द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया है, जिसे लेकर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बसपा की इस रैली को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा अभी और जो भी लोग मंच पर मौजूद थे उनके नाम भी इस केस में शामिल हो सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।